नमस्कार, मैं दुर्गेश शुक्ला। आप देख रहे हैं श्रावस्ती पोस्ट। हम आपको बताएंगे सन 2022 के सीता द्वार मेले के बारे में। सन 2022 का मेला पूरी तरीके से सीता द्वार पर पूरी तरीके से तैयारियों में सज चुका है और आपको बताते चले कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लव कुश के जन्म स्थल पर सीता द्वार मंदिर पर एक विशाल मेला का आगाज होता है। प्रत्येक वर्ष यहाँ पर सीता द्वार मेले पर एक विशाल मेले का आगाज होता है और ऐतिहासिक मेला देखने को मिलता है। यहाँ पर लोग भारी संख्या में लोग मेले में आते हैं और मेले में सीता द्वार मंदिर पर लोग आकर दर्शन करते हैं। और ये जो झील आप देख पा रहे हैं, ये झील बताई जा रही बहुत पुरानी झील है। यहाँ के लोग हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि इस झील की क्या महत्वता है और इसको प्रशासन ने काफ़ी रुपया खर्च करके इसको साफ़ कराया है। ये हमारे साथ हैं भाई साहब। ये बताइए, ये झील का क्या महत्व है? झील का महत्व यहाँ पर यह है कि लोग यहाँ पर आते हैं, स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद में यहाँ पर जाते हैं, मंदिर पर जल चढ़ाते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता यह है इसकी कि ये लव कुश भगवान राम के पुत्र थे, जो लव और कुश, उनकी तपोस्थली जन्मभूमि है। ठीक है। अच्छा, ये मेला कब से लग रहा, क्यों लग रहा है मेला? तो हमारे बाबा जी एक दिन बता रहे थे कि मेला हमें ही नहीं पता है कि कब से लग रहा है, उन्हें ही जब नहीं पता है। और वो कह रहे थे कि मैंने अपने बाबा जी से पूछा था तो वो भी बता रहे थे कि हमें भी नहीं पता है मेला कब से लग रहा है। कहने का मतलब ये सदियों विगत वर्षों से मेला लग रहा है। अच्छा, मेले में कितनी भीड़ होती होगी? मेले में यहाँ तो भाई 5 दिन का मेला होता है। इतनी बम्पर भीड़ होती है, इतनी होती है। मैं दर्शकों से अनुरोध करता हूँ कि वो लोग भी आकर के मेला करें। अब मेले में आप समझ लीजिए कि 1 किलोमीटर बाहर मेन रोड, जो इकौना गिलौला बाईपास दिख रहा है, वहाँ से लेकर के इधर बेचू बाबा वाली रोड, पूरा मेला सब जाम रहता है, कसोकस इतना मेला रहता है। लेकिन यहाँ पर हमारे माता जी की ऐसी कृपा होती है, करोड़ों आदमी आते हो, सब के सब इसी में समा जाते हैं। अच्छा, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मेले में क्या तैयारी रहती है? सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के मेले में बहुत ज़बरदस्त तैयारी है। आप देख रहे हैं जगह जगह पुलिस लगी है, बहुत सारी बटालियन आई है, डीएम एसडीएफ कमिश्नर कप्तान जो भी जितने भी हैं सब व्यवस्था में ही लगे हैं। आप देख लीजिए। अच्छा, 3 दिनों का मेला होता है। हाँ, 5 दिन का। अच्छा, 5 दिनों का मेला होता है। 5 दिनों में लगभग कितने लोग आते होंगे? पहले दिन कितनी भीड़ होती है? पहले दिन मान के चलिए कम से कम 2.5 से 3 लाख लोग, कम से कम। और दूसरे दिन मेला और जबरदस्त होता है, क्योंकि पहले दिन कल वाला मेला जो है, कल वाला मेला कई जगहों में लगता है एक दिन। जैसे कटरा में लगेगा, इधर रानीपुर में लगेगा, उधर प्रयागपुर में लगेगा। तो लोग जो है बट जाते हैं। समझ रहे बात को? लोग बट जाते हैं क्योंकि कोई कुछ किसी मेले में चला गया, कोई किसी मेले में चला गया, कोई किसी मेले में बढ़ते रहते हैं। मंदिर भी चलते हैं। हाँ, मंदिर चलिए, आप देखिए। तो इस हिसाब से कम 2.5 से 3 लाख लोग पहले दिन आते हैं। दूसरे दिन कम से कम 7 से 8 लाख लोग मेले में आते हैं। ठीक है। तो मेले का इस हिसाब से कार्यक्रम चलता रहता है। और ये जो मेला है, यहाँ पे बताया जाता है कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और यहाँ पर काफ़ी व्यवस्थाएं रहती हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे व्यवस्थाओं को लेकर? व्यवस्था हमारे यहाँ की मेले की बहुत चुस्त दुरुस्त है। हमारे मेले में व्यवस्था की कोई कमी नहीं मिलेगी। आपको इतना प्रशासन दिया गया है कि जगह जगह पर प्रशासन की व्यवस्था की गई है। हर मोड़ पर, हर बैरियर पर ड्यूटी लगी है सिपाहियों की, जो देख रेख करते हैं, और व्यवस्था बहुत सही रहती है मेले की। ये बताइए, एक सरकार का आदेश आया था कि ट्रैक्टर ट्राली पर सवार होकर लोग सफ़र ना करें। मेला है, लोग, गांव के लोग ट्रैक्टर ट्राली पर सफ़र करके मेले में आएंगे, इसको लेकर क्या कहेंगे? जी, हम कहना ये चाहेंगे कि लोग ट्रैक्टर ट्राली से आते हैं, अपनी सुविधा से आते हैं। जैसे यहाँ पर मेले में पार्किंग लगाते हैं लोग, 20 रुपया बाइक का लेते हैं, 10 रुपया साइकिल का लेते हैं। यदि एक ट्राली में मान लिया जाए 50 आदमी आ रहे हैं तो 5 दूनी 10, 1000 रुपया उनका बच रहा है। वो मेले में अपना खर्चा करेंगे। तो ट्रैक्टर ट्राली से यदि वो आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आए, हम उनका स्वागत करते हैं और प्रशासन से भी गुजारिश करते हैं कि इसके लिए कोई रोक ना लगाए। यही सीता द्वार मंदिर है। ये श्रावस्ती जनपद की प्राचीन मंदिर है और इसकी महत्वता बहुत है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लव और कुश के जन्म स्थल पर मेले का एक विशाल आगाज होता है। बताया जाता है कि लव कुश के जन्म स्थली पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 5 दिन का मेला होता है और अलग अलग क्षेत्रों से लोग मेले में
आते हैं। यहाँ तक लोगों का कहना कि नेपाल और कई जिलों के लोग सीता द्वार मेले में आते हैं और भारी संख्या में मेले का लुत्फ़ उठाते हैं, जिसको लेकर प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई हैं फिलहाल के लिए, और सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी की प्रशासन बात कर रहा है। आइए हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम पहले इनसे जानेंगे कि इस मंदिर का क्या महत्वता है और यहाँ पर किस लिए मेला लगता है। भाई साहब ये बताइए, ये मंदिर है कितनी साली पुरानी है? मंदिर तो ये लमसम 250-300 वर्ष पुराना है। खैर हाल मैं तो उस समय था नहीं, क्योंकि मेरी उम्र अभी 28 साल की है, लेकिन जो लोग बता रहे हैं वही मैं आपको भी बता रहा हूँ। लमसम 250 साल पुराना मंदिर है। पहले यहाँ केवल मूर्ति हुआ करती थी, लेकिन मूर्ति बहुत दिन रहने के बाद में लोगों ने विचार विमर्श किया, तो उसके बाद में विकास शुरू हुआ, फिर मंदिर बना। मंदिर बनने के बाद में यहाँ बढ़िया उद्यान पीछे बना हुआ है, उधर वाल्मीकि जी का आश्रम है, लव कुश की भी मूर्ति बनाई गई है। कहने का मतलब यहाँ पर पूरी व्यवस्था माता जी की तैयार की गई है। और यहाँ पर पहले कुछ नहीं था, लेकिन कुछ सोचते करते करते बहुत सारी व्यवस्थाएं हो गई। आप देख सकते हैं खुद अपनी आंखों से क्या महत्ता है इस माता जी के मंदिर की। अच्छा, मेला कब से लग रहा है यहाँ पर? मैंने आपको एक बार नहीं बार बार बताया कि मेला मेरे बाबा जी नहीं बता सके कि कब से लग रहा है, और बाबा जी के बाबा जी नहीं बता सके कि यहाँ मेला कब से लग रहा है, तो मैं क्या बता सकता हूँ कि मेला कब से लग रहा है। कितने दिनों का ये मेला रहता है? मेला 5 दिन का रहता है, और ये सदियों से लगता चला आ रहा है। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक लोग आते हैं इस मेले में? यहाँ पर मेले में कोई बात मत कीजिए, मेला बहुत प्रसिद्ध मेला है। यहाँ पर अयोध्या, देवीपाटन और फैजाबाद, दिल्ली, मुंबई, कानपुर, आगरा, यहाँ तक मैं मुंबई से आते हुए लोगों को यहाँ देखा है। इतना मतलब इसका प्रचार है और प्रसार है, इतनी महत्ता है इस मंदिर की कि यहाँ मुंबई से लोग आते हैं मेला करने के लिए। अच्छा, मेले को लेकर प्रशासन दावा कर रहा है सुरक्षा व्यवस्था को, क्या कहेंगे? मेला तो प्रशासन व्यवस्था चुस्त दुरुस्त, प्रशासन की बहुत चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है। आपने अभी देखा वहाँ बाहर जो पंडाल पड़ा है, उसमें देखिए आप कितनी पीएससी, कितनी पुलिस सब पड़े हैं। किसके लिए? केवल मेला की व्यवस्था के लिए। मेला की व्यवस्था अंग भंग ना हो, इसलिए पुलिस प्रशासन यहाँ पर लगी है। और पूरे मेले में मैं तो विगत वर्षों से, मतलब 28 सालों से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, मेरा यही जन्मस्थली है, लेकिन मैंने ये देखा कि यहाँ पर आज तक कोई अव्यवस्था हुई नहीं प्रशासन के चलते। और बात आपसे जानना चाहेंगे, ये श्रावस्ती जनपद में एक तबाही आई थी बाढ़ की। जी। मेले में कहीं ना कहीं कुछ महंगाई या कुछ कमी देखने को मिलेगी? जी, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, और इसमें आपको देखने को असर मिलेगा। क्या असर मिलेगा? जैसे जब बाढ़ आ गई, लोगों के पास कुछ रह नहीं गया, तो जो मेला पहले लगता था, जितना धुआंधार जिसको कहते हैं, जो धुआंधार मेला अगले वर्ष लगा था या उससे पहले लगा था, वो चीज़ इस बार नहीं हो पाएगा, लेकिन मेला लगेगा। मैं मानता हूँ कि क्षति हुई है, लोगों पर इसका असर पड़ेगा, लेकिन मेला बहुत, क्योंकि दीपावली के त्यौहार में देखने को मिला था, और मेला भी है, कार्तिक पूर्णिमा मेला है। माना जाता है कि सीता द्वार में लगभग, अगर बात की जाए तो एक दिन में लगभग 3-4 लाख से लोग मेले में, अगर सन 2017 या 18 का आंकड़ा देख लिया जाए तो मेले में काफ़ी भीड़ होती थी। लेकिन जब से कोरोना काल 19 और 20 में कोरोना काल हावी हुआ था, उसके बाद 21 में मेले में कम संख्या देखने को मिली थी, और जो तबाही आई है, बाढ़ की जो रौद्र रूप देखने को मिला था, क्या इससे भी मेले में कमी देखने को मिली? जी, इससे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। क्योंकि असर इसलिए पड़ेगा क्योंकि किसान जो है वही मेला करने आते हैं। जैसे हमारे पास कोई सर्विस है, कोई बात नहीं, हमारे पॉकेट में मनी है, हम मेला कर लेंगे, लेकिन जो किसान भाई हैं, जो देहात से लोग आते हैं, ज़्यादातर वही मेला करने आते हैं, ठीक, क्षेत्रीय। तो उनके ऊपर असर ये पड़ेगा कि जब भाई सूखा हो, बाढ़ आ गई और सब क्षतिग्रस्त हो गया, कुछ रह नहीं गया, तो मेला करने क्या जाएंगे? जैसे मेले में 10 परिवार थे, 10 मेला करने जाते थे, लेकिन अब यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि कम से कम 4 या 5 लोग आएंगे मेला करने 10 परिवार में से। यही देखने को मिलेगा, यही नुकसान होगा मेले का, बस। तो ये भी स्थानीय लोग थे, इनका साफ तौर से कहना है कि सीता द्वार जो कार्तिक पूर्णिमा मेला लगता है, तो यहाँ पर पूरी तैयारियाँ कर ली गई है, और प्रशासन, अगर देखा जाए, प्रशासन की बात देखी जाए तो चाक चौबंद नज़र दिखाई दे रहा है। श्रावस्ती पोस्ट से दुर्गेश शुक्ला, देखते रहिए श्रावस्ती पोस्ट।